तो दोस्तों मेरी तरह आपके मोहल्ले में भी कुछ ऐसे टैक्सी ड्राइवर नमूने पाए जाते होंगे जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करैक्टर को पकड़ कर रगड़ने वाले हैं जी। टैक्सी ड्राइवरों पर बात करने से पहले हम जरा टैक्सियों पर बात कर लेते हैं। अरे भाई मेरा मतलब गाड़ी वाली टैक्सी यार, तुम लोगों के दिमाग कहीं और चले जाते हैं। झूठ बोल रहा है। वैसे तहकीक से पता चला है कि दोस्तों टैक्सी वाले हजरात टैक्सी मोहल्लों की अच्छी खासी खातर तवाज़न करते हैं। अच्छा, वो उनको दूर से आते देखते ही गाड़ी पर कपड़ा मारना और चमकाना शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतनी कपड़ों और जूतों की वैरायटीज नहीं जितनी टैक्सियों की वैरायटीज हैं, जैसे काली पीली टैक्सी, व्हाइट टैक्सी, सिल्वर टैक्सी वगैरह। एक वक्त था जब लोग टांगों और रिक्शों पर सफर किया करते थे, लेकिन अब तो गली की नुक्कड़ में खड़े होकर जिस तरफ भी देखो टैक्सी ही नजर आती है। दोस्तों टैक्सी को देखकर लगता है कि इसमें 4 बंदों की सिर्फ बैठने की गुंजाइश है, लेकिन ये 5वें बंदे को भी गियर पर बैठा कर ले जाने की सलाहियत रखती है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ टैक्सी ड्राइवरों पर, जिनमें सबसे पहले कुछ बुजुर्गवार आते हैं, बल्कि हम उन्हें बुजुर्ग गवार कहेंगे। मगर क्यों? बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर के सामने से अगर कोई शिपाटर कट मार कर मोटरसाइकिल के साथ निकले तो ये घर तक पहुंचने तक उसे खूब बदुआओं में याद करते हैं। और अगर इनकी गाड़ी के पीछे वाला कोई गलती से हारन बजा दे तो ये उसे ऐसे घूर कर देखते हैं जैसे उसने इसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया हो। और फिर अगर इनकी गाड़ी किसी खड़े में हल्का सा झटका खा ले तो फिर ये मौजूदा हुकूमत की नानी समेत पूरे खानदान को नंगा करते हैं। कुत्ते का पुत्र ए हन्नो है कि भाई हुकूमत तो है ही चोर, जो भी हुकूमत में आता है वो चोर ही होता है। बुजुर्ग ड्राइवर इतने चुकन्ने और सहमे हुए होकर गाड़ी चलाते हैं कि जैसे कोई आदमी वॉशरूम में बैठा हो और वॉशरूम की कुंडी ना हो। बुजुर्ग साहिबान ये समझते हैं कि अगर मेरा ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ तो गाड़ी ने पक्का ठोक जाना है, और अगर गाड़ी गलती से किसी जगह लग भी जाए तो उनका अपने आप से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान होता है और इस चीज का गम होता है कि भाई अब गाड़ी पर ज्यादा खर्चा होगा। बुजुर्ग ड्राइवर हजरात ने अपनी गाड़ियों को ऐसे संभाल कर रखा हुआ होता है कि जैसे ये टैक्सी इनके खानदान की आखिरी निशानी है और इसे क़यामत तक बरकरार रखना है। ये बात है। बुजुर्गों के बाद आते हैं ठरकी नौजवान ड्राइवर, जो गली की नुक्कड़ में गाड़ी लगाकर सुबह से बैठ जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही होता है कि काश कोई फैमिली आ जाए जिसमें सिर्फ लड़कियां ही हों, ताकि फिर उसके सफर का मजा दोबारा हो सके। टैक्सी ड्राइवर ठरकियों ने अल्लाह के नाम के ऊपर ही अपना नंबर लिखा होता है, ताकि इस नाम की बरकत से कोई लड़की इसका नंबर सेव कर ले और फिर व्हाट्सएप पर बातचीत कर ले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देख। टर्की ड्राइवरों को अगर कोई सवारी लेकर जानी हो और उसमें सिर्फ लड़कियां ही हो, और अगर सवारी का 300 बनता है तो ये कहेंगे खैर है आप 150 ही दे दें। और दूसरी तरफ अगर कोई लड़का हो या कोई आदमी हो तो ये उससे कहते हैं कि भाई हम 400 से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे क्योंकि पेट्रोल काल ही महंगा हुआ है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं जाना है तो बैठ जाओ वरना कोई और गाड़ी देख लो। लड़कियों के आगे ये शाहरुख खान और लड़कों के सामने सुल्तानरा ही बने होते हैं। और ईद के दिनों में तो टैक्सी वालों की अलग ही मौज होती है। जिसे ईद के 1 दिन पहले नाइयों का कारोबार और रूज पर होता है, ऐसे ही ईद के 3 दिनों तक टैक्सी ड्राइवर टॉम क्रूज बने हुए होते हैं। ईद के दिनों में अगर टैक्सी ड्राइवर एक गली में सवारी उतारता है तो दूसरी गली के नुक्कड़ में पक्की पकाई सवारी उसके लिए खड़ी होती है। टैक्सी नौजवान ड्राइवर हर वक्त इसी सोचो विचार में होता है कि काश कोई सवारी आ जाए जिसमें खूबसूरत लड़की हो और वो मेरे साथ सेट हो जाए। सबसे ज्यादा मौज और अमीर वो ड्राइवर होता है दोस्तों जिसका नंबर मोहल्ले में लीक हो चुका होता है और हर कोई जरूरत पड़ने पर उसको कॉल करता है। बहुत चंगा नाम है। उस ड्राइवर की अहमियत बिल्कुल उस खीर की तरह है जो ईद के दिन में पकती है। हर कोई जरूरत के वक्त बस उसी को कॉल करता है कि हाँ भाई शकूर जरा आना, थोड़ा बाजार तक जाना था। फिर शकूर कुछ ही देर में अक्षय कुमार की तरह एंट्री मारते हुए गाड़ी सीधा दरवाजे के आगे लगाता है। दोस्तों उस दिन टैक्सी ड्राइवरों का मुंह बिल्कुल खराब अमरूद की तरह होता है। जिस दिन सुबह सुबह उन्हें ये खबर मिल गई हो कि हुकूमत ने रात को 5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर वो पूरा दिन उनका नाकाम आशिक की तरह गुजरता है। और फिर उसका पूरा गुस्सा वो अगली सवारियों पर उतारते हैं कि भाई पेट्रोल अब महंगा हो गया और किराया भी अब ज्यादा होगा। और जब पहले ही महंगाई की मारी अवाम ज्यादा किराए के बारे में सुनती है तो वो हुकूमत को ऊंची आवाज में गालियों में याद करते हैं, जबकि ड्राइवर को दिल में अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ज्यादा किराए का सुनकर ज्यादातर आवाम पैदल सवारी को ही तरजीह देती है या फिर किराए वाली गाड़ियों पर जाना ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। और फिर आखिरी मिशन टैक्सी ड्राइवरों का होता है स्कूल ड्यूटी, कि भाई दुआ करके कोई स्कूल ड्यूटी मिल जाए। उनकी स्कूल ड्यूटी लगना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी रिटायर फौजी की पेंशन लगी हो कि महीने का महीना उनको रोकड़ा मिलना ही है। पैसा ही पैसा होगा। तो हाँ तो दोस्तों आपके यहाँ भी टैक्सी ड्राइवरों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर ऐसे ही हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने बिल्कुल एंजॉय की होगी। तो वीडियो को फुल एंजॉय करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी को रगड़ते हुए और रोस्ट करते हुए। तब तक अल्लाह हाफिज।